नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग हुए घायल, जिनमें से एक को किया गया रिम्स रेफर। आगे जानेंगे कि कहां ऑटो पार्ट चोरी मामले में एक युवक आया हिरासत में। साथ ही जानेंगे कि कहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 के शुभ अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। सदर कोतवाली में तैनात रहे तेज तर्रार निरीक्षक आलोक कुमार दुबे का तबादला होते ही क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होने लगे। हाजी शरीफ क्षेत्र से मंगलवार की देर रात ऑटो पार्ट चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसी मामले के आरोप में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जानकारी मिलते ही कई टेम्पो चालक बुधवार को सदर कोतवाली पहुंचे और पूर्व में हुई चोरी की वारदात की पुलिस से शिकायत की। अब देखना होगा कि नवागंतुक थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह मामले में क्या कार्यवाही करते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू की रिपोर्ट। मोतिहारी प्रभारी जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की संयुक्त अध्यक्षता में डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार मोतिहारी में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 के शुभ अवसर पर सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो प्रभारी के साथ संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मीडिया दीर्घा की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद सत्यार्थी को जिलाधिकारी द्वारा अंग वस्त्र एवं चंपा का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर पत्रकार बंधुओं के द्वारा चर्चा के दौरान विस्तृत रूप से अपनी बातें साझा की। कार्यक्रम का समापन भाषण जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार के द्वारा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सरकार है, जो सरकारी स्कीम्स है, वो लोगों के लिए बनी है। नेशन बिल्डिंग तभी होगा जब सबसे दबा कुचला जो वर्ग है उसका हम उद्धार कर पाए, उसके लिए हम कुछ कर पाए, उसका स्टेटस अगर इम्प्रूव होगा तो पूरे देश का अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि अगर आप लास्ट आदमी को, जो सबसे नीचे है, उसके लिए हमने कुछ काम कर दिया, उसका उत्थान हो गया, तो राष्ट्र का उत्थान अपने आप हो जाएगा। सिंपल से एग्जाम्पल हम देते हैं। एक आदमी है, वो है, उसको बेनिफिशियरी स्कीम, मान लीजिए उसको कुछ पेंशन स्कीम नहीं मिल रहा है, हमने उसको 500 रुपए दे दिए स्कीम में, ठीक है, 500 रुपए प्रति माह। बहुत लोगों के लिए 500 रुपए प्रति माह कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 500 रुपए प्रति माह जो उसको गया, वो इकोनॉमी में उसने इन्फ्यूज किया। उसने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा, कुछ खरीदा, तो वो पैसा फिर इकोनॉमी में घुस गया। तो जब इकोनॉमी में घुसता है पैसा, तो पैसा मल्टीप्लाई होता है। वो 500 रुपए में जिससे उसने सामान खरीदा, हो सकता है वो सामान से 400 रुपए में खरीदा, 100 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ, फिर वो 100 रुपए को वो दुकानदार अपने लिए यूज करता है। तो अब देखिएगा, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस कीजिएगा, तो हमने सोशल अपलिफ्टमेंट के आदमी का, उसको कोई योजना का लाभ दिया और उससे पूरा राष्ट्र का विकास हो गया। तो मीडिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए आता है कि बहुत सारे स्कीम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रहती है, कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, जो हम बोलते हैं कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो लास्ट पर्सन है वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। किसी न किसी वजह से हम पहुंच नहीं पाते हैं, काम का प्रेशर है, या हो सकता है लोग खुद से इनिशिएटिव ना लेते हो, लोगों का खुद का पदाधिकारियों का इच्छा उतना ना होता हो कुछ लोगों के केस में। तो वैसे केस में जो मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के औरई से है, जहां पर औरई थाना क्षेत्र के बभनगामा बागमती नदी बांध के किनारे भीषण आग लग गई है, जिससे यहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस घटना में कई घर जलकर खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अलाव की चिंगारी से ये आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। देखिए, आग कैसे लगा ये तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम लोग हंगामा चौक पर बैठे हुए थे जोजना बांध पर, एकाएक जो है सो आग का ऊपर में है इतना न लहा गुबार उठ गया और उसका धुआं काफी देने लगा। तब हल्ला सुन करके हम लोग दौड़े वहाँ, सब लोगों को सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। अब आगे भी थाना में खबर किया गया है अथी के लिए, सामग्री लाने के लिए, उसका वो आएगा। इसके बाद जो थोड़ा बड़ा बच गया है उस पर
उसको जो है से समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि फिर आगे उसका बढ़े नहीं, विस्तार न ले सके। विस्तार नहीं, क्योंकि जी, सब योजना बांध पर फूस का ही घर है। जी जी जी, यही बात है। कोई क्षति तो नहीं हुआ है सर? वैसे क्षति ज्यादा, तो वैसे क्षति घर तो देख रहे हैं 2-3 को जल गया है, तो क्षति तो है ही है। भूसा का घर था जो मवेशी के लिए रखे हुए था जी वो तो साफे जल गया। उसके बगल में रहने वाला भी घर था, उसमें भी क्षति आया है। उसमें भी लोग जो है सो घींच घाच कर किए हैं, और कुछ सामान भी सब जड़ गया है ना, क्योंकि गरीब आदमी था। जी जी जी। उसी को लगभग क्षति बताइए कि कितने का आ गया होगा? लगभग तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन घरे है। जी जी घर जी में जी। तो जो और सामान भी कुछ जल गया है, आधा सामान खाने पीने का भी सामान उसी में था, बड़ बिछावन भी था उसके बगल वाला घर में, जी सब जड़ गया है। और जो जड़ गया और जो जड़ का जो बचा वो नष्ट हो गया ना। जी 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 जी। घूर से लग गया है? कितना क्या कुछ जल गया है? माल जल गया 4-5 को बकरी। 4-5 को बकरी? हाँ सर, बकरी जल गया 4-5 को। अच्छा हाँ, ये कुछ सदमे में है, नाजुक बच्चा भी इनके पास है, और ऐसे में इनके साथ क्षति हुआ है, घर जल गया है 2-3 को घर। हाँ जी जी जी, काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या क्या जल गया है बताइएगा थोड़ा। सर अभी तो हम लोग देखे हैं 4-5 बकरी है, एक लड़की का पूरा ही, यानी कि एक लंगी जल गया हुआ है। अच्छा, 2 लड़की का जल गया हुआ है, एक तो थोड़ा बहुत जला है। नुकसान काफ़ी हुआ होगा इनको। या बुझावे वाला के हाथ को जल गया है, देखिएगा। जी जी जी, जला होगा, देखे हैं काफ़ी। माटी लड़की रहले तो कैसे वो बेचारी हल्लो अब कितना करो। जी जी जी। थाना है? हाँ थाना। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आजम खान को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई, लेकिन अभी भी इस मामले में अदालत में अपील पर सुनवाई चल रही है। आजम खान इसी के लिए आज रामपुर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुनवाई के लिए अब 22 नवंबर की तारीख लगा दी गई है। इस विषय पर आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये 185/2019 क्राइम नंबर जो थाना मिलेक में पंजीकृत हुआ था, उससे संबंधित मामला था, जिसने लोअर कोर्ट में जिसमें कन्विक्शन कर दिया था, जिसके आगे हम अपील में गए हैं। तो आज जो अपील में तारीख लगी हुई थी 16 तारीख, ये उस संबंध में मामला। तो क्या हुआ आज अपील में तारीख को? आज अपील में 22 तारीख लग चुकी है। स्टेट की तरफ से हमने जो अपील दाखिल करी उसका अभी तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं करा है। तो 22 नवंबर? जी 22 नवंबर। तो आजम खां कोर्ट में आए तो उनका क्या था? आज कोर्ट में क्यों आए थे आजम खां? कुछ साइन हुए थे या कोई बयान? आज के लिए तारीख फिक्स थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। उन्होंने अपने जो ऑर्डर शीट पे उस पर सिग्नेचर करे और चले गए। ये वही मामला है जिसमें सजा पड़ी थी? अपील, हाँ अपील वही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। कथा वाचन करते हुए अयोध्या जगन्नाथ पीठाधीश्वर महंत राघव दास जी महाराज ने कहा कि सत्संग सुनने के लिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। उन्होंने कहा कि वेद पुराण समुद्र है, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे समुद्र के 2 किनारे होते हैं, उसी प्रकार संसार सागर के 2 किनारे हैं। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, भाजपा जिला महामंत्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी, व्यापार मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र चौरसिया आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कथा की आरती मुकुंद पालीवाल, चेयरमैन पंडित देवेश पालीवाल, योगेश पालीवाल, इंजीनियर आदित्य पालीवाल ने की। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। 25 लाख के इनामी नक्सली के विरुद्ध चतरा पुलिस ने योगी मॉडल अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। जेसीबी के सहयोग से फरार नक्सली के घर विध्वंसक कार्यवाही करते हुए जिले की राजपुर थाना पुलिस ने सख्त संदेश दिया है। भाकपा माओवादी सैक सदस्य 25 लाख के इनामी गौतम पासवान के घर को कुर करने पहुंची। चतरा पुलिस की टीम ने लंबे समय से फरार नक्सली को न्यायालय में सरेंडर करने वरना गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। राजपुर थाना में मामले में प्रतापपुर पुलिस के सहयोग से एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में कार्यवाही के लिए पहुंची राजपुर थाना की टीम ने माओवादी शीर्ष नक्सली के घर में रखे सभी सामान जब्त कर लिए हैं। वहीं जेसीबी लेकर पहुंची पुलिस ने चल अचल संपत्ति जब्त करने के बाद फरार माओवादी सिर्फ नेता के घर में लगे चौखट और दरवाजे को भी उखाड़ लिया है। न्यायालय के निर्देश पर चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। राजपुर थाना कांड संख्या 8415 में नामजद अभियुक्त हैं, सैक मेंबर माओइस्ट हैं गौतम पासवान।
उनके विरुद्ध में हम लोगों ने पूर्व में वारंट और इश्तिहार का तामीला कराया था। उसके बाद हम लोगों ने कुर्की भी लिया था। आज हम लोग यहाँ प्रतापपुर थाना के सहयोग से इसकी कुर्की कर रहे हैं। चल संपत्ति का भी कुर्की कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से आह्वान करना चाह रहे हैं कि वो सारे नक्सली जो भटके हुए हैं मुख्य धारा से, सरकार की जो पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। और जो भी सरकार की पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया पॉलिसी है। आप लोगों से बार बार सरकार और हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि पॉलिसी का लाभ उठाएं और जो भी उसका सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाते हुए आप सरेंडर करें और मुख्य धारा में जोड़ें। इनामी कितना? या 25 लाख। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बालूमाथ मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार देर शाम मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा के नेतृत्व में हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी पर अन्याय करना बंद करो, बिना आरक्षण के चुनाव करना बंद करो। हेमंत सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। इस मौके पर भाजपा नेता संजीव कुमार सिन्हा, संजय यादव, त्रिवेणी साहू, दिनेश साफ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मैनपुरी जनपद में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाके ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। रघुराज सिंह लगभग 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंच नामांकन किया और उनके साथ प्रस्तावक प्रदीप चौहान, राम नरेश अग्निहोत्री, ममता लोधी, आलू गुप्ता मौजूद थे। इतने जनता की परिवार से क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। भाई के जितने लोग हैं सबसे हम वोट उनसे हम प्रत्याशी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे आशीर्वाद लेने का काम। हमारे मतदाता हैं सब लोग मतदाता हैं, तो मैं सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। सबके पास जाऊँगा, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा। माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, सबसे जाने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है और डिम्पल यादव को भी सामने खड़ा किया। कैसी चुनौती करें? गढ़ किसने बनाने का काम किया? जनता ने। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। मतलब जनता के सामने कभी ऐसी बातें कही जाती हैं। जनता जनार्दन बहुत बड़ी है। गढ़ तो जनता का होता है। जनता, मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत जनता है। अब जनता की अदालत, जनता फैसला करने का काम करे। जनता ने बड़े बड़े किले गिराने का काम किया है। वो छोटे छोटे रिक्शे चालक को उनको बैठाने का काम किया। तो जनता की अदालत, हम जनता के बीच में, हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं, न कोई किसी से भेदभाव नहीं। हम तो आए हैं सेवक के रूप में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिले के, हमारे संगठन को, पूरे नेतृत्व को, जो हम पर विश्वास करने का काम किया। ये छोटे से सिपाही उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया। वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को सम्मान देने का काम किया। हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम। ये लड़ाई मैनपुरी जनता लड़ने का काम है। मैनपुरी जनता के रघुराज साक नहीं जीतने, मैनपुरी जनता जीतने का काम है। परिवर्तन रघुराज साक नहीं करेंगे, मैनपुरी जनता करने का काम। तो हम लोग जनता की अदालत में आए। सबसे प्रणाम करूँगा, सबसे प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी प्रणाम कर रहा हूँ। इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दें। ये आपकी सेवा ज़्यादा करने का काम। नामांकन करा के निकला जो लड़ रही है माननीय डिम्पल जी, शायद वो नहीं मिल पाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को सपोर्ट ही नहीं रहेगी। आम आदमी कहाँ से मिल सकता है? विधायक नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़ कहीं पकड़। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।